साध्वी पौर्णमासी उज्जैन गमन। नंदराय मैया आंगन में बैठे थे। मुखरा नानी साध्वी पौर्णमासी भी बैठी थी। उसी वक्त एक गोपाल ने आकर बात बताई। साध्वी जी, आप तो उज्जैनी के सांदीपनी ऋषि की माता है ना? साध्वी जी कहती, हाँ, तो क्या? गोपाल कहता है, मथुरा से खबर मिली है वसुदेव जी विद्या अध्ययन के लिए रामकृष्ण को उज्जैनी सांदीपनी ऋषि के आश्रम में छोड़ने जाने वाले हैं। यह सुनते साध्वी पौर्णमासी प्रसन्न हो बोल उठी, क्या हमारे घर जाएंगे? मेरा पुत्र प्रभु का गुरु बनेगा। मैया, बाबा दुखी है, पर रामकृष्ण विद्या पढ़ने गुरु घर जाएंगे सुनकर सुख भी खुशी भी हुई। मैया कहती, साध्वी जी, तब तो आपको भी उज्जैनी जाना चाहिए। मेरे लाल की सारी आदतें आपको पता है। उसे आपके रहते माँ की कमी न होगी और नंदी मुखी बहन भी मिल जाएगी और मेरे उदास पुत्र को हंसाने तुम्हारा मधुमंगल सखा रूप में मिल जाएगा। गुरुकुल में भी उसके दिन अच्छे कट जाएंगे। नंदराय कहते, हाँ साध्वी जी, हमारे लाला को जाकर सुखी करो। साध्वी जी की उज्जैनी पहुंचने की व्यवस्था जुटाई गई। सारे ब्रजवासी ने रामकृष्ण के लिए पुनः अपने अपने उपहार दिए। साध्वी जी का जाना सबके लिए असह्य था, पर अपने प्यारे को सुख देने जा रही थी। यह सुन सब प्रसन्न थे। पौर्णमासी को आया देख पुत्र सांदीपनी आनंदित हो गए। कई वर्ष बाद अपने पुत्र मधुमंगल व नंदीमुखी से मिले हैं। सांदीपनी ने पौर्णमासी से पूछा, माता, इतने वर्षों के बाद अचानक आगमन कैसे? पौर्णमासी कहती है, मेरे प्रभु श्री कृष्ण और बलराम तुम्हारे चरणों में ज्ञान पाने आ रहे हैं। ये पता चलते उनकी सेवा में मैं यहाँ आई। सांदीपनी आनंद विभोर हो गए, रोम रोम पुलकित, गदगद कंठ, मेरे द्वार प्रभु आ रहे हैं। ये तो मुझ पर बड़ी कृपा की, अपना गुरु बनने का मुझे सौभाग्य दिया। दूसरे दिन प्रातः वसुदेव अक्रूर जी रामकृष्ण को लेकर सांदीपनी जी के आश्रम में प्रवेश किया। साध्वी पौर्णमासी नंदीमुखी मधुमंगल ने स्वागत किया। कृष्ण राम उनको यहाँ देख मारे खुशी के उछल पड़े। तुम यहाँ दोनों? साध्वी जी को प्रणाम किया। मधुमंगल को लिपटे हैं। साध्वी जी कहने लगी, मुझे आपके यहाँ आने का पता चला तो हम तीनों से रहा नहीं गया। बाबा मैया ने अतिशीघ्र मुझे तुम्हारे पास भेज दिया। उसी वक्त सांदीपनी आए। उन्होंने वसुदेव अक्रूर आदि का स्वागत किया, मगर चित्त रामकृष्ण में रमा है। वसुदेव जी ने हाथ जोड़ प्रार्थना की, गुरुदेव आज से दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। दोनों को आप विद्या अध्ययन कराइए। अब आप ही उनके माता पिता हैं। उसी वक्त गुरु माता आ गई। बोली, आप चिंता न करें, जैसे मेरा मधुमंगल उससे भी अधिक प्यार से दोनों यहाँ रहेंगे। जैसे मेरा मधुमंगल उससे भी अधिक प्यार से ये दोनों यहाँ रहेंगे। वसुदेव अक्रूर चले वापस और रामकृष्ण आज विद्यार्थी बने। वेद विदित सेवा हरि कीन्ही, अल्प काल विद्या सब लीन्ही। राम बोलो राम, कृष्ण राम बोलो राम, राम कृष्ण राम बोलो राम कृष्ण राम। लखी प्रभाव गुरु अति सुख पायो, जानी जगत पति मन हर्षायो। राम कृष्ण राम बोलो राम कृष्ण राम, राम कृष्ण राम बोलो राम कृष्ण राम। इसी समय गुरुजी कहीं सफर में गए। समंदर के रास्ते आते मधुमंगल डूब गया। पति पत्नी दुखी उज्जैन आए। दाऊ कृष्ण भी दुखी हुए। जब विद्या अध्ययन पूर्ण हो गया तब श्री कृष्ण गुरु जी से बोले, हे गुरुवर, आपके चरणों में हम क्या दक्षिणा करें? आपकी जो इच्छा हो मांग लो। गुरु ने कहा, प्रभु मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया, जब आपको कोई योग्य शिष्य मिले, अधिकारी मिले, उसे आप दे देना। रामकृष्ण ने गुरु माता से पूछा। गुरु माता ने कहा, मेरा पुत्र समुद्र में डूब गया, मर गया, उन्हें ला दो। मैं जानती हूँ तुम परमात्मा हो,
इसीलिए ऐसी वस्तु तुमसे मैं मांग रही हूँ। रामकृष्ण बोले, कर्मफल अनुसार यम द्वार, रामकृष्ण कर्मफल अनुसार यम द्वार गया उनका पुत्र लाकर गुरु दक्षिणा में हम भेंट देंगे। दोनों चले और पहले समंदर में पहुंचे। वहां पंचजन्य राक्षस मिला और उसको मारा तो उसके पेट में मधुमंगल नहीं मिला। तब वो यमराज के द्वार गए और कर्मफल अनुसार यम द्वार गया उनका पुत्र लाकर गुरु दक्षिणा में गुरु माता के चरणों में दे दिया। मधुमंगल को पाकर सब खुश हुए। गुरु पिता गुरु माता का पुत्र संताप का भारी दुख मिटा। गुरु के आशीर्वाद पाकर पवन के समान वेग से चलने वाले रथ में बैठ दोनों भाई मथुरापुरी आए। मथुरा में सब उनके दर्शनों को तरस रहे थे। सारे नर नारी, राजा, माता पिता सुखी हुए आनंद उत्सव मनाया। बोले कृष्ण बलराम की जय, कृष्ण बलराम की जय, कृष्ण बलराम की जय।